एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय पर बस मालिकों के द्वारा प्रदर्शन किया गया। दरअसल बस मालिकों का कहना है कि वे आरटीओ की मनमानी कार्यप्रणाली से परेशान हैं। उनके द्वारा कहा गया कि आरटीओ को हटाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने उनके स्थायी परमिट जारी करने की मांग भी की। बस मालिकों के द्वारा अपने स्थायी परमिट जारी नहीं होने के चलते उनको होने वाली परेशानियों से भी अवगत कराया गया। बस मालिकों के द्वारा किल्लाई नाका पर बसें खड़ी कर दी गईं, जिससे जाम के हालात भी निर्मित हो गए। हालांकि एसडीएम के वहां पर पहुंचने के बाद जाम खुल गया, तो वहीं बस मालिक कलेक्टर से बात करने कलेक्ट्रेट पहुंच गए, जहां पर उन्होंने अपनी समस्याओं के संबंध में कलेक्टर से बातचीत की। क्या कुछ कहना है बस मालिकों का, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज़। यहाँ नहीं बात करेंगे। आप बुलाइए आरटीओ साहब को। बुलाइए आरटीओ साहब को। नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे सर। आरटीओ साहब को बुला लीजिए। 5 मिनट का काम है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। आरटीओ से हम बात करेंगे। श्रीमान 5 मिनट का काम है। श्रीमान प्लीज हम लोगों का निवेदन समझिए। हाँ, रोड चालू करो। रोड चालू करो। हम लोगों ने कई बार एम्बुलेंस दे रखा है, लेकिन कभी कोई नहीं आ रही। यहाँ तो बातचीत नहीं हुई। बातचीत आप एक सम्मान करने चलते हो ना सर। सम्मान कहाँ। हम लोगों को जो भी परेशानी है आरटीओ महोदय से है, हम लोगों के निजी जो रोज के काम हैं वो होते नहीं हैं। ना होने का कारण है कि आरटीओ साहब ऑफिस में कभी बैठते ही नहीं हैं और सबको परेशान करते हैं। हम लोगों के लिए महीने में टीपी मिलती थी, वो जुलाई की टीपी भी ने बंद कर दी। हम लोगों की बसें खड़ी हो गई, अब बसें चलेंगी नहीं। टैक्स भरा है, टीपी की फीस भरी हुई है और जाके फिर वो चालान करते हैं, वहाँ चेकिंग लगा दी उनने। कुल मिला के अब हम लोगों की आरटीओ साहब से पटेगी नहीं, क्योंकि इतने मतभेद दोनों बस ऑपरेटर और आरटीओ में हो गए हैं
वो अब भविष्य में चल नहीं पाएंगे। हम लोग यही चाहते हैं कि आरटीओ साहब का ट्रांसफ़र हो, दूसरा आरटीओ आए, हम लोगों को राय आसान हो जाए। क्या परेशानी आ रही है आपकी? परेशानी ये आ रही कि कभी बैठते ही नहीं है, समय ही नहीं है उनका। कभी 3.5 साल में एक भी दिन सीट पे नहीं बैठे। वो जो भी काम है वो अपने एजेंटों से, आरटीओ के एजेंटों के द्वारा कराते हैं और अनाप शनाप पैसा लेते हैं लोगों से। वो तो कभी आ नहीं सामने ही नहीं आते। उनके एजेंट हैं जो अनऑथराइज, वो ऑफिस में 24 घंटे उनका प्रवेश रहता है, उन्हीं के द्वारा सबके काम होते हैं और ऊट पटांग डबल टेबल पैसे लगते हैं। चक्का जाम किया, क्या मांग किया? चक्का जाम यही था कि आरटीओ साहब का ट्रांसफ़र हो और हम लोगों को टीपी मिले। उनका कहना है कि एफिडेविट दे दीजिए तो हम आपको टीपी दे देंगे। कोई प्रावधान ही नहीं है एफिडेविट देने का। हम लोग क्यों एफिडेविट दें? काय का एफिडेविट दें? हम लोगों के पक्के परमिट की एप्लीकेशन सन 1918 से लगी है, आज तक पक्के परमिट की सुनवाई नहीं हुई। पक्के परमिट में एक बार हलो लगती है और एक बार परमिट जारी होता है। टीपी परमिट में हर महीने हलो लगती है और हर दिन आवेदन के पैसे लगते हैं, हर महीने में एक बार। हम लोग तो चाहते आज ही दे दें वो हम लोगों को पक्का परमिट। सब लोग लेने को तैयार है। ये रोज़ की जो दिक्कतें हैं वो समाप्त हो जाएंगी हम लोगों की। कभी कभी हम लोगों की परमिट समय पे ना मिलने के कारण हमारी बस विदाउट परमिट हो जाती है। जब बस विदाउट परमिट हो जाए और दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो जो यात्री उसमें सवार हैं उनको बीमा का क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि परमिट नहीं है। परमिट और बीमा एक साथ जुड़े हुए हैं। बीमा का पैसा यात्री घायल होने पे या मरने पर जब ही मिलेगा जब हमारी गाड़ी में परमिट होगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। और मोटर मालिकों की इतनी हैसियत नहीं है कि 10 लाख और 5 लाख का क्लेम वो दे सके। सारा नुकसान यात्रियों का है उसमें। जब बीमा से बस कवर हो जाती है तो 50 लाख का भी क्लेम हो तो बीमा कंपनी देगी, क्योंकि हम लोग एक बस पे एक साल में 1 लाख रुपया प्रति बस के हिसाब से बीमा का देते हैं। जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने बताया है आपको, जिला परिवहन कार्यालय में लगातार 4.5 साल हो गए हैं, एक भी दिन आरटीओ साहब जिला परिवहन कार्यालय में नहीं बैठते हैं। उनके बैठने का कोई समय ही निर्धारित नहीं है। इसके पूर्व में जो भी कलेक्टर साहब थे उनसे भी हम लोगों ने आवेदन और ज्ञापन के माध्यम से ये कई बार निवेदन किया, यहाँ तक कि मौखिक रूप से भी ये भी निवेदन किया कि यदि सप्ताह में 2 दिन भी आरटीओ महोदय बैठे तो शायद हम लोगों की कुछ बातचीत हो सके। एक तो ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप कार्यालय में नहीं बैठते। कार्यालय में ना बैठने के कारण किसी भी समस्या का निराकरण, बस ऑपरेटरों की समस्या का निराकरण ही नहीं हो पाता। अभी 1 जुलाई से, जैसा कि हम लोगों को ये विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि 1 जुलाई से माननीय आरटीओ महोदय ने जो अस्थायी अनुज्ञा पत्र जारी होते हैं जिले के अंदर लगभग 60 से 70 ग्रामीण स्तर पे जो गाड़ियां जाती हैं, आपको ये विदित होगा कि 1 जुलाई से चूँकि शालाएँ भी खुल चुकी हैं, छात्र छात्राओं का आना भी लगातार बना हुआ है। ऐसे में यदि अस्थायी अनुज्ञा पत्र रोके जाते हैं तो न केवल बस वालों को असुविधा होगी, जनहित में भी एक बहुत बड़ा कारण बन के निकलेगा। आप देख रहे हैं कि वर्तमान में माननीय कोचर साहब जो कि हमारे जिला के मुखिया हैं, लगातार जनहित में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन एक तरफ ये जो परिवहन विभाग के तमाम अफसर, चाहे वो किसी भी कार्यालय का परिवहन अधिकारी हो, इन्होंने शासन की जितनी भी योजनाएं, इन सारी योजनाओं को ठेंगा दिखा के रखा हुआ है। इनके ऊपर कोई शासन के किसी भी आदेश का कोई परिपालन का कोई औचित्य नहीं है। ये इनको यदि फ़ोन लगाया जाए, हम ये बोलते हैं हम चेकिंग में हैं, हम आरटीओ कलेक्टर साहब के यहाँ बैठक में हैं, तो भाई हम कब अपना काम कराएंगे? कोई नोटिस मिले आप लोगों को? नहीं, इसका कोई नोटिस हमें क्या। अचानक से रात में 11 बजे हम लोगों को ये जानकारी दी गई कि कल से आपके 1 तारीख से आपके परमिट जारी नहीं किए जाएंगे। किसने जानकारी दी आपको? ये हमको उनके संबंधित जो स्वतंत्र जैन करके कोई व्यक्ति है जो उनका पैसा वसूली का काम करता है, सीधा मैं ये कहें कि वो कार्यालय के अंदर पैसा वसूली का काम करता है, उसी के माध्यम से हम लोगों को ये अवगत कराया गया कि 1 तारीख से आपके अस्थायी अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। क्या करेंगे? हम लोगों ने आज ये हल्का सा प्रदर्शन किया है, जिसमें माननीय अध्यक्ष जी ने बहुत गहरा ये निर्णय लिया कि जो हमारे स्थायी अनुज्ञा पत्र हैं वो गाड़ी जनता की सेवा के लिए लगातार चलेंगी, लेकिन जिनके अनुज्ञा पत्र ही नहीं है उनका संचालन करना संभव नहीं है, तो उनको हम ले चल के आरटीओ ऑफिस में रख दें और आरटीओ साहब से निवेदन करें कि ये संपत्ति आप अपने पास रख लें, हम लोग भी फ्री, आप भी फ्री।